देश भर में तैयार होगा स्ट्रोक ऐप, जिसमें एम्स के डॉक्टरों ने किया है जागरूकता कार्यक्रम। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाया जाता है और वर्ल्ड स्ट्रोक डे का उद्देश्य इस बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है, जिससे लोग इस बीमारी के वक्त रहते हुए निजात पा सकें। वहीं स्ट्रोक यानी कि लकवा, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति का कोई भी अंग अचानक से काम करना बंद कर देता है और इस बीमारी में हाथ पैरों में जान नहीं रहती और जुबान भी लड़खड़ाने लगती है, जहां कई बार तो व्यक्ति की आवाज़ भी चली जाती है। और अगर वक्त रहते इस बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो यह बीमारी मौत का कारण भी बन सकती है। जिसमें सुने जरा डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, एचओडी न्यूरोलॉजी एम्स व डॉक्टर मंजली त्रिपाठी, प्रोफेसर न्यूरोलॉजी एम्स को। तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे का इस साल की थीम है टाइम सेव्स लाइव्स, एवरी मिनट काउंट्स। मतलब वक्त के साथ अगर ब्रेन स्ट्रोक इलाज हुआ बच जाएंगे, वक्त बर्बाद हुआ नहीं बच पाएंगे। सो एवरी मिनट काउंट्स, मतलब हर क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थीम को लेके हम इस बार कुछ प्रोग्राम्स किए हैं और मैं भी एक भी बता दूं कि क्यों करना है, ऐसे क्या खास है ये ब्रेन अटैक या स्ट्रोक में। बीमारियां तो बहुत है और आजकल तो कोरोना का ही राज था पिछले कुछ महीने तक। द थिंग इज, हम आंकड़े की बात करें तो हमारे हेल्थ सोसाइटी की बर्डन की बात करें तो भारत देश में, और ये जो मैं आपको नंबर्स बता रही हूँ ये मेरा अपना नंबर्स नहीं है, पब्लिश नंबर्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो एस्टैब्लिश स्टैटिस्टिक्स है कि साल में 18 मिलियन स्ट्रोक्स हुआ और उसमें 25%, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1/4 40 साल की उम्र से कम लोगों में हुआ, विच वी कॉल अ स्ट्रोक इन यंग। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, हर 20 सेकंड में एक लकवा हो रहा है, एक स्ट्रोक हो रही है। हर 2 मिनट में किसी का मौत स्ट्रोक के वजह से हो रहा है। तो इतने बड़ा संख्या में ये स्ट्रोक की बर्डन है। हमारा जानलेवा बीमारियों में दूसरी नंबर में है इंडिया में। सबसे पहले कैंसर है और दूसरी नंबर में स्ट्रोक और हार्ट अटैक्स, दोनों हैं। बट हालांकि लोगों को हार्ट के बारे में, दिल के अटैक्स के बारे में, दिल की प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी है, ब्रेन के प्रॉब्लम्स में जानकारी बहुत कम है अभी भी। तो जानकारी बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये जानलेवा बीमारियों में दूसरे नंबर में है। दैट इज वन। सेकेंड, स्ट्रोक इन यंग। अगर किसी को 60, 70, 80 साल में ब्रेन अटैक हो गया, अपाहिज हो गया, बिस्तर पे पड़ गए, तो इतना ज़्यादा, हालांकि वो भी एक हादसा है, परंतु अगर 35 साल में, 40 साल की उम्र में किसी को एकदम से ऐसे लकवा होके वो अपाहिज हो जाता है क्षणों में, तो उसकी जो इफ़ेक्ट कितना भारी पड़ेगा उस खानदान में, सोसाइटी में। वो बंदा काम कर रहा है, वो ही एक रोज़गारी कमाई कर रहा है, उसके छोटे बच्चे हैं, उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं, क्या गुजरेगा। तो इसकी इम्पैक्ट इज ट्रेमेंडस और ये होता है मिनटों में, क्षणों में। तो सडननेस ऑफ द स्ट्रोक एंड ये ज़िंदगी को बदल देती है। तो इसके बारे में जानकारी, इसको कैसे बचाव करना है, अगर ये हो गया तो इसकी उपचार कैसे करना है, कहाँ जाना है, कितना आपातकालीन स्थिति है, ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हमने सोचा कि इस वर्ल्ड स्ट्रोक डे अवसर पर इस थीम को लेके कि एवरी मिनट काउंट्स को लेके हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाया है। तो इस बार हम बच्चों के साथ जुड़े हैं क्योंकि हमने सोचा कि द बेस्ट वे इज़ टू गेट द यंग पीपल इन्वॉल्व, क्योंकि अगर उनको जानकारी है, वो अवेयरनेस हम उनके माँ बाप को भी देंगे, अपने साथ के बच्चों को देंगे, सोसाइटी में फैलाएंगे और खुद को पता चलेगा। तो एक ऐसे कंपटीशन किया, उसमें हमने थीम दिया हाउ डू आई मेक माई कंट्री स्ट्रोक फ्री, और ये हाई स्कूल चिल्ड्रन को दिए हैं और कई स्कूल्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ। बड़े स्कूल्स, मदर्स इंटरनेशनल, मॉडर्न स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, एमिटी, बिरला,
कई स्कूल्स इसमें जुड़े हैं और 54 एसेस हमारे पास आए हैं ऑनलाइन। इनमें से हमने विनर्स को चुना और ये विनर्स की जो अनाउंसमेंट हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया ने किए हैं 25 तारीख को, मंडे को ये हुआ है ऑनलाइन प्रोग्राम। और उन बच्चों को सर्टिफिकेट्स पहुंचा दिया और उनको हम पर्सनली इन पर्सन हम बुला रहे हैं। जो 29 को हमारा जो जेल एंड ऑडिटोरियम में पब्लिक अवेयरनेस लेक्चर होगा, उसमें हम स्टेज पे उनको वो पुरस्कार देंगे और उनसे थोड़ा सा कुछ चैनल्स भी आ रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी लेंगे, तो उनको बहुत सारा इंकरेजमेंट भी मिलेगा। तो दिस इज़ वन थिंग वी डिड। और आप हैरान हो जाएंगे उस एसेस को देख के कि कितना बढ़िया उन्होंने लिखा और उनके हिसाब से क्या हेल्थ पॉलिसी मेकर्स को उन्होंने एडवाइस किए। एंड ये हटके इट इज़ अ यंग ब्रिलियंट माइंड्स की जो थिंकिंग प्रोसेस है, दैट वाज वेरी 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 एनकरेजिंग टू सी। दैट वाज वन प्रोग्राम वी डिड। दूसरा, आज हमने नर्सिंग सिंपोजियम किए हैं। हमारे इमरजेंसी नर्सेस को, हमारे न्यूरोलॉजी नर्सेस को, हमारे कार्डियोलॉजी नर्सेस को हमने स्ट्रोक के बारे में, स्ट्रोक अपडेट के बारे में, हाँ, हालांकि लोगों को हम कह रहे हैं कि आप जागरूकता उनमें बढ़ाएं, पता चले कि स्ट्रोक क्या है, कैसे इसको आप रिकग्नाइज करना चाहिए, कैसे आपातकालीन स्थिति है, कैसे आना है। पर एक बार हॉस्पिटल आने के बाद उनको सही टाइम पे सही इलाज करने की जिम्मेदारी हम पे है। तो मेडिकल पर्सनल को भी ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो नर्सिंग को हमने ये अपडेट दिए। 28 तारीख को हमारा एक खास प्रोग्राम हम कर रहे हैं। इनमें 3 से 5 हमारे ऑडिटोरियम में एक 3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रोक प्रोजेक्ट्स जो ICMR फंड कर रही है, वो एक नेशनल इम्पॉर्टेंस वाला प्रोजेक्ट्स है। इसमें एक है स्मार्ट इंडिया। स्मार्ट इंडिया में हमने क्या कर रहे हैं कि आप देखिएगा, स्ट्रोक या ब्रेन अटैक एम्स के पास, सफदरजंग के पास, मुंबई में, चेन्नई में नहीं होता है ना, ये होता है विलेजेस में होते हैं, बड़े बड़े स्टेट्स के बहुत इंटीरियर सोसाइटी में होते हैं। उनके सबसे नज़दीक हॉस्पिटल क्या होता है? एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होती है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। जब हम ये कह रहे वक्त बहुत ज़रूरी है, हर क्षण इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंच गए, आप आंकड़े भी आपको मैंने बताया, हर 2 मिनट में किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, जाते जाते ही उसकी वक्त तो बर्बाद हो गई। तो ये नहीं हो सकता, ये उपलब्ध होना चाहिए। तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हमने चुना चारों कोने में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल फिजिशियंस को एक ऐप दिए, उसको स्ट्रोक ऐप कहते हैं। स्मार्टफोन में वो डाउनलोड करके उस ऐप के जरिए जो भी अगर लकवे के मरीज़ वहाँ आया, उस ऐप के जरिए वो स्ट्रोक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मतलब खाली एक न्यूरोलॉजिस्ट, बड़े डॉक्टर, बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होगा। अगर न्यूरोलॉजिस्ट कितने हैं? 3000। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के लिए क्या हर स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करेगा? नहीं, इट हैज़ टू बी फर्स्ट कॉन्टैक्ट फिजिशियन। तो एक स्मार्ट इंडिया की ये लॉन्च हम कर रहे हैं। दूसरा वर्टिकल है इम्पिटस। ये है एक मेडिकल कॉलेजेस में जो एजुकेशनल प्रोग्राम, एक यूनिफॉर्म प्रोग्राम, उसमें नर्सेस को भी एजुकेशन है, जो वहाँ फिजिशियंस का एजुकेशन है, वहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स का एजुकेशन होगा कि एक स्ट्रोक यूनिट केयर कैसे होगा। एक तो है कि क्लॉट हो गया, उसको डिसॉल्व करो, उसको निकालो, उसको ये करो। बाकी जो टाइम से नहीं आया या टाइम से भी आ गया, उनको पोजीशन कैसे करना है, उनकी खाना वैसे कैसे देना है, उनकी कॉम्प्लिकेशंस कैसे प्रिवेंट करना है। स्ट्रोक यूनिट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है और निगलेक्टेड है। तो उसका एक प्रोग्राम बनाया, हमारे टीम ने बनाया, इसकी तो डॉक्टर रोहित भाटिया ने बनाया। तो ये जो लॉन्च भी हम कर रहे हैं, हमारा सारा टीम रहेगा वहाँ पे। और थर्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो IIT दिल्ली के थ्रू। तो वहाँ हमारा IIT दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर राम गोपाल राव भी आएंगे। और ये जो है असिस्टिव डिवाइसेस, लकवा हो गए, आप
कुछ भी नहीं हुआ या कुछ हुआ फिर भी हाथ पैर तो काम नहीं करता, अकड़ गए, मुंह टेढ़ा हो गया, बोल ही नहीं सकता, खुद नहीं खा सकते। उन स्थिति में हम और क्या कर सकते हैं? तो बाहर तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेग नहीं है तो आप आर्टिफिशियल लिम्स आ जाते हैं, असिस्टिव डिवाइसेस बहुत है, रोबोट्स है, वहाँ पे एक्सोस्केलेटन्स है, दोनों टांग भी नहीं है तो वो एक्सोस्केलेटन में बिठा के तो चला सकते, पर ये कितना महंगा है? क्या हमारे पास उपलब्ध है? हर नागरिक को ये हो सकता है कि अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी नहीं। तो असिस्टिव डिवाइसेस जो इंडिया सेंट्रिक लो कॉस्ट हमारे आईआईटी दिल्ली डेवलप कर रही है, तो एक हैंड का ऑलरेडी उन्होंने किया, वो वहाँ पे डिस्प्ले में आएगा, भी पेटेंटेड है, मैन्युफैक्चरिंग लेवल में चली गई। वैसे ही असिस्टिव डिवाइसेस का केयर डैट प्रोग्राम वो लॉन्च होगा, उसकी वेबसाइट लॉन्च करेंगे। तो ये दिस इज़ अ थर्ड वर्टिकल। तो एक स्मार्ट इंडिया, इम्पिटस एजुकेशन मॉड्यूल एंड असिस्टिव डिवाइसेस, ये तीनों की तीनों 28 को हम लॉन्च करेंगे। देखिए, लकवा जो है एक मोस्टली एक लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है। इस पे जो बुरी आदतें होती हैं हमारी, जैसे शराब का या फिर स्मोकिंग करना या फिर चलना नहीं, एक जगह पे बैठे रहना, और जो ख़राब तेल है, जो पाम ऑयल है या डालडा है या फिर जो वनस्पति है, उसको हम जो यूज़ करते हैं उससे लकवा होता है। और गांव में ये बहुत जानना ज़रूरी है कि जो तंबाकू खाते हैं उससे भी लकवा हो सकता है। आज के दिन में मोटापा, स्लीप एपनिया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, उसके अलावा जो पोल्यूशन हम पा रहे हैं, हम सोचते हैं कि गांव में पोल्यूशन नहीं होता है, पर गांव में ही ये जो है खेतों में पराली जलाई जाती है। उसके अलावा जिस गांव में चूल्हे पे लोग खाना बना रहे हैं, जो चूहे का धुआं होता है उससे भी पोल्यूशन होता है। तो अगर एक घर के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, वो इंडोर पोल्यूशन से ग्रसित होते हैं। तो ये सारे कारण हैं लकवा होने के। इसके अलावा हमने पाया है यंग लोगों में लकवा हो रहा है, पर्टिकुलरली आजकल जो है एक किस्म का फैड हो गया है या फैशन हो गया है कि जिम जाना है। अब जिम जब जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो वाल्सल्वा मनूवर एक होता है, वो उसको वजन उठाने के लिए वो करना पड़ता है। उसमें जो गले की जो खून की नलियां हैं ये फट जाती हैं, या जिसको हम डिसेक्शन बोलते हैं। तो हम जिम गोअर्स में ये डिसेक्शन बहुत पा रहे हैं। इसके अलावा जिम जब जाते हैं, जिम प्रमोटर्स जो हैं, जिनका जिम होता है, वो जो मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स होते हैं जो डब्बे में होते हैं वो भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि उनको बेचना होता है शायद उसमें जो भी इन्वॉल्व हो। तो जो प्रोटीन होता है वो जब ये बच्चे खाते हैं, उससे भी ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है और उससे भी लकवा होता है। तो हम यंग लोगों में भी लकवा देख रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला, एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है, और हमारा खान पान जो है वो जो पुराना था, जैसे दाल रोटी सब्जी बहुत ही कम तेल या घी के साथ, वो नहीं रहा। आजकल सब लोग भागते भागते खा रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है बैठ के दो वक्त की रोटी खाए, और उसी चक्कर में जो रोड साइड खाना है, जो खराब तेल में तला हुआ है, ये खा लेते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, बटर चिकन, इन सब से तो लकवा होएगा ही। और नमक का उपयोग बहुत ज़्यादा अगर करें तो ब्लड प्रेशर होता है। अब देखिए, जो बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर है ये बहुत ही मुख्य कारण है लकवे का। और ब्लड प्रेशर, अगर एक बीमारी आप मुझसे पूछें कि कौन सी ऐसी बीमारी है हमारे देश में जिसका ट्रीटमेंट बहुत कम है, हो रहा है, वो है ब्लड प्रेशर। क्योंकि 35 साल के बाद हम लोग ब्लड प्रेशर नहीं चेक कर रहे हैं, करना चाहिए। हर एक जो इंसान है जो 35 साल की उम्र का है या उससे ऊपर, उसको एटलीस्ट साल में एक बार ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, अगर ज़्यादा हो सके तो महीने में एक बार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का कोई सिम्टम नहीं होता है, और सीधे जब तक पता चलता है तब तक लकवा हो चुका होता है। जिनको ब्लड प्रेशर है वो भी दवाई छोड़ देते हैं। तो एक तो है नहीं पता होना ब्लड प्रेशर है, क्योंकि कभी नापा नहीं, और दूसरा है जिनको पता है ब्लड प्रेशर है वो भी दवाई छोड़ देते हैं बोल के कि ठीक हो गया ब्लड प्रेशर।
देखिए ब्लड प्रेशर जैसे दवाई ले रहे हैं ठीक रहेगा, जब दवाई छोड़ेंगे वापस आ जाता है। तो जिन्होंने दवाई छोड़ी है उनको भी महीने में एक बार बहुत जरूरी है कि ब्लड प्रेशर चेक करें। तो ये जो ब्लड प्रेशर की जो अगर हम कंट्रोल कर लें, लकवे आधे हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ पे आइए, हमारा जो देश है वो विश्व में डायबिटीज़ का कैपिटल है। माने ना माने गांव में भी डायबिटीज़ है, जहाँ की हम सोचते हैं कि वो शुद्ध खाना खाते होंगे, पर हमारे देश में जो है सफ़ेद चीज़ों का बहुत उपयोग होता है, जैसे चावल, मैदा, नमक। तो ये जो चीज़ें होती हैं, नमक, चावल और मैदा, इनसे डायबिटीज़, स्पेशली मैदा और चावल होगी ही होगी। चीनी, सफ़ेद चीज़, चीनी जो है वो जहर है। आफ्टर अ पर्टिकुलर एज अगर हम चीनी खाते रहेंगे और मीठा खाते रहेंगे तो डायबिटीज़ हो सकती है। और हमारा जो देश है विश्व में डायबिटीज़ का कैपिटल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है लकवे का। तो अगर हम डायबिटीज़ ख़त्म कर दें तो लकवा अपने आप ख़त्म हो जाए। जिस तरीके से गांव देहात में अगर अटैक आते हैं तो जरूरी है कि जो लकवे का जो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है उसका इलाज विद इन 4.5 आवर्स करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी गांव में आप हैं, अगर लकवा हुआ है, तुरंत के तुरंत नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ ले जाएं। क्योंकि विद इन 4.5 आवर्स किसी भी बुजुर्ग ने अगर बोला कि हमारे हाथ पैर एक साइड के सुन्न हैं, आप वेट नहीं करेंगे, जैसे तैसे हैं वैसे आपको गाड़ी में बैठा के उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या स्टेट हॉस्पिटल पे ले जाना है, जहाँ पे उनको एक इंजेक्शन लगना है विद इन 4.5 आवर्स आफ्टर डूइंग सीटी। तो पहले सीटी होगा, उसके बाद इंजेक्शन लगेगा। तो जो लकवे का जो डैमेज है या उसका जो प्रकोप है वो कम होगा और अपाहिज नहीं होगा इंसान। ये बहुत ज़रूरी है। घर पे रखेंगे, 5 घंटे बाद बोलेंगे अरे ये तो ठीक नहीं हुआ, तब ले जाएंगे, नहीं। जैसे ही एक साइड सुनपन हुआ या बोलने में लड़खड़ाहट हुई या चलने में लड़खड़ाहट हुई, तुरंत गाड़ी में डाल के इंसान को आपको ले जाना है ताकि आपका टाइम बचे। हो सकता है रास्ते में ठीक भी हो जाए, पर अगर ना हो तो आप विद इन 4 आवर्स अगर पहुंचेंगे तो आपका सीटी होगा फटाफट और फिर इंजेक्शन लगेगा। तो ये टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी के डेट में कितने परसेंट? देखिए आंकड़े तो बहुत बदलते रहते हैं, सीजन वाइज भी बदलते हैं। सर्दियों में हमको जो ब्लीडिंग वाले स्ट्रोक्स होते हैं वो सर्दियों में ज़्यादा आते हैं, तो आंकड़े बदलते रहते हैं। मुद्दे की बात यह है कि लकवा बहुत ही कॉमन है। हर 3 सेकंड में एक मरीज को लकवा होता है, हर 3 सेकंड में। तो आप सोच लीजिए कितनों को होता होगा। दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट।